शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। आज हम अंबाला में इसलिए आए हैं कि जिस तरह से आपको भी मालूम होगा कि कैथल में जो क्षत्रिय समाज है उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था कुछ समय पहले, और जो बुजुर्ग थे उनको ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, कस्टडी में लिए गए थे। और मुद्दा ये था कि जो इतिहास चोरी है, जो मिहिर भोज जी को लेकर जो दूसरे समाज का दावा है कि वो उनके हैं, और क्षत्रिय समाज का ये दावा है कि वो हमारे महान पूर्वज हैं। वैसे तो पूर्वजों की कोई जाति नहीं होती, वो सभी के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी परिवार और जाति धर्म में उनका जन्म होता है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो पूर्वजों का सम्मान है, जो ये जो इतिहास चोरी है, ये ना की जाए और सम्मान बरकरार रखा जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा के अंदर और देश के अंदर, वो लोग पहले हिंदू मुसलमान का दंगा करा के सत्ता में आने का प्रयास करते थे, और अब देखने में आ रहा है कि वो जातियों में भी आपस में मतभेद पैदा करके आपस में रिलेशन भी खराब कर रहे हैं, देश का भी माहौल खराब कर रहे हैं, हरियाणा का भी माहौल खराब कर रहे हैं। तो उस लाठीचार्ज के विरोध में और जो इतिहास चोरी के विरोध में और मिहिर भोज जी के सम्मान में 18 तारीख को अक्टूबर की, ये जो आने वाला बुधवार है, इसको हमने महाकुंभ का नाम दिया है। और कैथल हुड्डा ग्राउंड में लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा और आसपास के राज्यों के भी क्षत्रिय समाज के लोग और अन्य 36 बिरादरी के लोग भी, जो बीजेपी की इस नीति का विरोध करते हैं कि जाति और धर्म में झगड़ा नहीं कराना चाहिए, सभी लोग भारी संख्या में इकट्ठा होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो ये वैसे तो बोला जाता है कि ये खट्टर सरकार है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये खट्टर सरकार नहीं है, ये खटारा सरकार है, और इसको अब समुद्र में फेंक के आने की जरूरत है। और हम इसको हरियाणा सरकार को और देश की भाजपा सरकार को जो है हटाने का काम करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। देखिए, जो सरकार में बैठा है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो वहाँ पे समस्याएं हुई कैथल में और जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ या आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसमें भाजपा की सरकार का आदेश था कि किसी भी प्रकार से राजपूत समाज की बेइज्जती करनी है। तो ये एक न्यायप्रिय घटनाक्रम नहीं है। आपको या तो दोनों समाज को एक साथ बैठा के और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, लेकिन आपने सरकार पुलिस की ताकत दिखाकर एक राजपूत समाज को जबरदस्ती दबाने का काम किया, और दूसरे समाज के जो कुछ नाजायज बात भी थी, नाजायज मांग थी, उसको जबरदस्ती जो है वहां पर जो स्थापित कराने का काम किया। यही कारण है कि जो पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसने फिर बाद में आदेश भी दिए कि अगली कार्रवाई तक जो सम्राट मिहिर भोज के आगे जो जाति सूचक शब्द है उसको ढक दिया जाए, उसको जो है लोगों को ना दिखाया जाए। क्या कुछ तैयारियां आपकी पार्टी की हैं? क्योंकि राष्ट्रीय दलों को लेकर जो है जेपी नड्डा का भी बयान आया कि राष्ट्रीय दलों को खत्म करने की योजना है। इस तरीके की योजना पर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो नड्डा साहब ने बयान दिया है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, वो हास्यास्पद है, और वो ये दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनको बनाने वाली खुद भारतीय जनता पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाए जाते हैं, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी, इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। ये मेरा नड्डा साहब से और भारतीय जनता पार्टी के जो उस विचार को रखते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएं, मेरा उनसे प्रश्न है कि अगर क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे तो बीजेपी भी तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्षेत्रीय दल, मान लीजिए समाजवादी है, बसपा है, या जो भी क्षेत्रीय दल है, उनके पास जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम। अगर ये पार्टी खत्म होगी तो सारा वोट बैंक वापस कांग्रेस में चला जाएगा, और अगर कांग्रेस में चला जाएगा तो फिर से कांग्रेस जो है सत्ता में आ जाएगी, बीजेपी को हरा के और खत्म करके। तो नड्डा साहब की ये बचकानी बात है। और दूसरी बात है कि अगर ये सीरियस बयान है तो आज एनडीए में 38 पार्टियां हैं जो उसके घटक दल हैं। निषाद पार्टी है, पटेलों का अपना दल है, और भी अनेक राजनीतिक दल हैं। तो जो ये प्योर जाति के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं, तो पहले नड्डा साहब जो है अपने घर से शुरुआत करें
और इन 38 पार्टियों को बीजेपी में मर्ज करें। इनको समझाने में अगर वो कामयाब हो गए कि क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है देश को, तो मुझे लगता है कि उनकी बात को कोई सीरियसली लेगा। अगर वो ये नहीं कर सकते तो दूसरों को सलाह देने का भी उनका कोई अधिकार नहीं। देखिए, अभी इनेलो से हमारा गठबंधन है, आगे भविष्य में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो हम पूरे हरियाणा में और बिहार में और जहाँ जहाँ भी हमारी पार्टी काम करती है, हम लोग संगठन का ढांचा बनाने में लगे हुए हैं और दिसंबर के महीने में हम अपना प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल रहेंगे और उसके बाद उस कार्यकारिणी मीटिंग के बाद जो है हम तय करेंगे कि हमें लोकसभा चुनाव किस रणनीति के साथ लड़ना है। भाजपा टारगेट रहेगी या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं? देखिए, भाजपा हो कांग्रेस हो, जो भी ये देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन है, तो हमारी कुछ मैनिफेस्टो है, हमारी एक विचारधारा है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की। जो भी हमारी विचारधारा से सहमति प्रकट करेगा, हमारे जो क्षत्रियों का सम्मान है या जो स्वर्ण जाति है उनके सम्मान की करेगा, उसकी मदद करके उसको सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे।